तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। यहाँ हम एपिसोड नंबर 3 को स्टार्ट कर रहे हैं। एपिसोड में आगे जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मुझे सपोर्ट करें। अगर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आती है तो आप इसके नीचे कमेंट कर सकते हैं। हमेशा की तरह अपना कमेंट का टारगेट रहेगा 10। अगर आप 10 कमेंट कर देते हैं तो मैं समझूंगा कि आप इस एनिमेशन के अंदर इंटरेस्टेड हैं, और अगर आप नहीं करते हैं कमेंट तो मैं समझूंगा कि आप जो है इस एनिमेशन के अंदर बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, इसीलिए मैं इसे बंद कर दूंगा। चलिए अब ज़्यादा देर ना करते हुए इस एपिसोड को मैं स्टार्ट करता हूं, और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना मत भूलना। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि एक लड़की जो है उन दोनों का जो है पीछा कर रही होती है, यानी जासूसी कर रही होती है। उसके पास एक पेट होता है। उस पेट को बोलती है कि तुम उसके पास चले जाओ और तुम जो हो मेरे लिए काम करोगे। अब हम देख रहे हैं इसके आगे, और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि इरिक जो होता है सेम हॉस्पिटल के अंदर होता है। वो अपनी आंखें खोलता है और कहता है कि मैं फिर हॉस्पिटल के अंदर आ गया। फिर उसे याद आता है कि इस बार भी उसे कौन ने बुरी तरह से मारा है। अब यहाँ पर पिछली बार की तरह डॉक्टर आता है और कहता है कि तुम तो उठ गए हो, बट मुझे माफ कर देना, मुझे जो है अब पूरी तरह से दोनों के दोनों निकालने पड़ गए। जो एक बचा हुआ था वो भी अब तुम्हारे पास नहीं है। ये सुनकर इरिक जो होता है वो सदमे में चला जाता है। फिर हम देखते हैं अगले सीन में कि यहाँ पर जो हमारा कौन होता है और उसके साथी जा रहे होते हैं कैपिटल की ओर। कौन जो होता है वो कहता है कि तुम लोग कह रहे हो कि कैपिटल में जाकर कोई ना कोई रास्ता जरूर मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो प्रिंसेस होती है वो कहती है तुम मेरी बात नहीं सुन रहे हो, मैं कह रही हूँ वहाँ पर पहुँच के हमारी थोड़ी बहुत पॉसिबिलिटी होगी कि तुम जो हो अपने वर्ल्ड में पहुँच जाओगे, और क्या पता कोई रास्ता मिल जाए। फिर हम देखते हैं कि फ्रेडिना जो होती है वो कहती है कि अगर तुम्हें जो सलवार यूज कर रहे थे तो उसके अंदर जो है एक एनर्जी निकली थी। वो जो एनर्जी है वो एल्मा एनर्जी है। वो जब तुम वापस वहाँ से आए थे अपने वर्ल्ड से तभी भी वो एनर्जी निकली थी। तो मुझे लगता है कि तुम जो हो उस एनर्जी से कनेक्टेड हो, और हमारे वहाँ कैपिटल के अंदर वही एनर्जी है जो ओलिविडिया में है। तो वो बताता है हमारा स्टील की ओलिविडिया जो है एक कॉन्टिनेंट है जो हवा में रहता है। फिर यहाँ कौन कहता है कि हाँ मैं उसके बारे में जानता हूँ, एक सिटी जो रहती है स्काई के अंदर। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर स्टील और फेरेडिना देखकर चौंक जाते हैं, क्योंकि उनके आगे जो है एक बहुत ही क्यूट सा पेट आ जाता है। बट जो कौन होता है वो कुछ चौंकता नहीं है, वो बहुत अजीब फेस बना लेता है। जो फेरेडिना होती है वो कहती है कि ये तो बहुत ही ज्यादा क्यूट है, और जो स्टील होता है वो कहता है कि ये तो बहुत ज्यादा रेयर है कि कोई एनिमल जो है हमारे पास आ जाए। बट यहाँ जो कौन है वो कहता है कि ये मेरी तरफ देख रहा है। फ्रेडिना जो होती है वो कहती है कि पता नहीं क्यों तुम्हारी तरफ देख रहा है, इसे तो मेरी तरफ देखना चाहिए। यहाँ पर जो कौन होता है वो कहता है कि हमें जो है अपनी जर्नी पर ध्यान रखना चाहिए। ये जो है बीच में आ गया है और हमें जो है इस पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, तो हमें जो है अपने मिशन पे बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। और वैसे भी तुम इसको पसंद करती हो, इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम जो हो इसको पूरा जो है डिस्क्राइब करोगी। मैं तुम्हें बता दूं कि हम जो है इसके ऊपर कोई डॉक्यूमेंट्री नहीं बना सकते हैं। वैसे भी जंगल का रूल होता है कि जो सबसे ज्यादा फिटेस्ट होता है वही यहाँ पर सरवाइव कर पाता है, और जंगल के रूल के हिसाब से अगर कोई फिट नहीं होता है तो उसके मॉम और डैड उसे बाहर निकाल देते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो है बहुत ज्यादा वीक है, इसीलिए इसे बाहर निकाल दिया गया है। कौन के इतना लेक्चर देने के बाद भी फ्रेडिना कहती है कि मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि तुम किस चीज के बारे में बात कर रहे हो। वो कहता है कि ये जो है क्रिएचर हमारे साथ नहीं चल सकता है, और वो जो है उस पे एक पत्थर से वार कर देता है जिससे वो यहाँ से भाग जाता है। उसके यहाँ से भाग जाने के बाद हमारा कौन कहता है कि चलो हम लोग जो है अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं, और हम जो है बीच में कहीं नहीं रुकेंगे। फिर वो जो है हमारा सीन चेंज हो जाता है। हम देखते हैं कि एक कैंप में जो बैठे होते हैं इरिक सामा के बारे में बात कर रहे होते हैं सैनिक। तभी उसमें से एक सोल्जर कहता है कि तुम लोगों ने शायद सुना नहीं होगा, बट इरिक सामा ने जो है अपना पोजीशन अभी के लिए छोड़ दिया है। तो यहाँ वेरिएशन कहता है कि मैं तो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हूँ ये सुनकर। वो कहता है कि बहुत ज़्यादा र्यूमर फैला हुआ है, पर पता नहीं उनके साथ क्या हुआ है, क्योंकि वो मेडिकल के आने के बाद उन्होंने अपने पोजीशन को छोड़ दिया। फिर यहाँ दूसरा सैनिक कहता है कि कुछ भी हो जाए हम उन पे बिलीव करते हैं और हम उनका वेट करेंगे।
जाएंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पर वो लोग सफ़र के बाद एक जगह रुक जाते हैं और जो कौन होता है वो सोने जा रहा होता है, बट उसके दिमाग में अपने रियल वर्ल्ड के बारे में सोच रहा होता है वापस जाने के। कौन जो होता है वो कहता है कि मैं जो हूँ अब ज़्यादा चिंता नहीं कर सकता हूँ, कोई ना कोई रास्ता तो निकल ही जाएगा, चलो मैं अब सो जाता हूँ, मुझे कुछ अच्छा ड्रीम आएगा। बट हम देखते हैं कि उसे कोई अच्छा ड्रीम नहीं आता है। जब वो आंखें खोल कर देखता है तो वो पैट उसके पास आ जाता है, फिर वो जल्दी से साइड में हो जाता है। फिर यहाँ पे जो फ्रेडीना होती है वो उसके रूम में आती है और कहती है लगता है ये तुम्हें फॉलो करते करते यहाँ पर आ गया है। और यहाँ पर जो प्रिंसेस होती है वो भी कहती है कि शायद ये तुम्हें लाइक करता है। बट यहाँ पर जो कौन है वो कहता है कि मैं इसे लाइक नहीं करता हूँ और इसे ये रूम से जल्दी से निकाल दो। बट यहाँ जो प्रिंसेस होती है वो कहती है कि नहीं, ये तो तुम्हें फॉलो करके आया है तो ये तुम्हें लाइक करता है। तो वो कहता है कौन कि तुम बिल्कुल ही पागल हो। फिर यहाँ पर जो हमारा स्टील होता है वो कहता है देखो तो सही ये कितना क्यूट है। तो वो और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। कौन कहता है कि तुम लोग बहुत ही बेकार हो। फिर यहाँ जो फ्रेडीना होती है वो कहती है कि चलो मैं इसे ले लेती हूँ और मैं जो हूँ इसे लेकर अब इसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होगी वो मैं ले लूँगी। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि ये सभी बैठ जाते हैं। यहाँ कौन उसे समझा रहा होता है फ्रेडीना को। कौन कहता है कि फ्रेडीना अगर तुम बहुत देर तक इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगी तो तुम इसके साथ अटैच हो जाओगी, तो ये जो है तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, इसे छोड़ दो। तो वो कहती है कि नहीं, मैं जो हूँ संभाल लूँगी और मैं इसका हमेशा केयर करती रहूँगी। यहाँ जो स्टील होता है वो कहता है कि मुझे तो कैट बहुत पसंद होती है। बट हम देखते हैं कि यहाँ कोई की बात नहीं मानता है कौन की, वो उसे लेके चले जाते हैं। बट कौन कहता है कि मैं जो हूँ एक बहुत ही अच्छा हंटर हूँ और मेरा रैंक जो था 161 था। तो फिर वो इस पैट को हंट करने का प्लान बनाता है। फिर हम देखते हैं कि वो जो है बाहर आ जाता है, एक शॉप पर आकर बहुत सारा जो है छोटे छोटे मीट के टुकड़े मांगता है उस पैट को पकड़ने के लिए। तभी हम देखते हैं कि स्टील यहाँ पर आ जाता है। वो कहता है तुम क्या कर रहे हो। फिर यहाँ जो कौन होता है वो कहता है कुछ नहीं, मैं तो हंटिंग का सामान ले रहा था। फिर वो जो है अभी इतनी जल्दी हार नहीं मानता है। वो जो है फ्रेडीना के रूम में जाता है जहाँ पर वो जो है छोटा क्रिएचर सो रहा होता है। वो उस क्रिएचर को देखकर कहता है कि मैं तो तुम्हें पकड़ लूंगा और यहाँ से बाहर फेंक दूंगा। बट हम देखते हैं कि फ्रेडीना उसके पीछे आ जाती है और वो कहती है कि तुम यहाँ पर मेरे रूम के अंदर क्या कर रहे हो। वो कहता है कुछ नहीं, मैं तो कुछ इकट्ठा कर रहा था। पर कौन जो होता है अभी भी हार नहीं मानता है। उसका जो लास्ट ट्रिक होता है वो पॉइजन बनाने का होता है, तो वो उसको प्रिपेयर कर रहा होता है। वो कहता है कि आज भी मुझे ये रेसिपी याद है और वो जो है बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है उसे देखकर। बट प्रिंसेस यहाँ पर आ जाती है। प्रिंसेस कहती है तुम क्या कर रहे हो। तो वो कहता है कुकिंग कर रहा हूँ। तो प्रिंसेस देखती है कि क्या कुकिंग कर रहा है, तो वो बहुत ही अजीब लगता है। तो वो कहता है कि तुम जो है वो पहले इसे खा के मुझे दिखाना, फिर मैं इसे खाऊंगी। कौन कहता है कि ठीक है। फिर हम देखते हैं कि ये सभी लोग मिलकर एक मीटिंग रखते हैं जहाँ पर प्रिंसेस कहती है कि तुम बड़ी अजीब हरकतें कर रहे हो। फ्रेडीना कहती है कि तुम पता नहीं इस छोटे से क्रिएचर से डिसलाइक क्यों करते हो, वैसे भी ये तो तुम्हें फॉलो करते करते तुम्हारे पास आया है और ये हमें लाइक नहीं करता है, ये तो तुम्हें लाइक करता है। तो यहाँ पर वो कहता है जो हमारा स्टील है कि तुम्हें जो है स्वॉर्डशिप के साथ एक स्किल भी रहना चाहिए, तुम्हें जो है एक वेल्ड मैनर की तरह बिहेव करना चाहिए। यहाँ जो कौन है वो फाइनली बता देता है। वो कहता है कि मुझे पैट से बहुत ज़्यादा एलर्जी है, इसीलिए मैं इनसे दूर रहता हूँ। तो वो जो है पैट यहाँ पर आ जाता है। वो बताता है अपनी कहानी के बारे में। वो कहता है कि जब मैं छोटा था तो जो घर जा रहा था वहाँ बहुत तेज बारिश आ रही थी, बट तभी जो है रास्ते में एक थोड़ी सी आवाज़ आई। तो मैं जो हूँ बहुत ज़्यादा ही कंफ्यूज हो गया था कि यहाँ पर जंगल के अंदर आवाज़ कैसी आ रही है, इसीलिए मैं जो हूँ वहीं पर रुक गया और मैं जो हूँ फिर रोड पार करके देखने के लिए गया कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। फिर मैंने देखा कि दो जो है बड़े ही क्यूट कैट होते हैं। फिर मैं उसे उठा लेता हूँ। मैं सोचता हूँ कि मैं इन्हें ले जाता हूँ अपने घर के अंदर। फिर मैं जो हूँ उन्हें लेकर घर पे पहुँचता हूँ। अपनी मॉम से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद मेरी मॉम अलाउ कर देती है इस पेट को रखने के लिए। फिर मैं जो हूँ उस पेट को लेकर घर के अंदर चला जाता हूँ और उसके बाद सोफे के ऊपर उन्हें रख देता हूँ। बड़े ही प्यार से मैं उन्हें देखता हूँ और उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता था। फिर यहाँ पर पूछता है स्टील कि फिर आगे क्या हुआ, मुझे बताओ
जल्दी से। अब तुम मुझे ये मत कहना कि तुमने जो है उनके साथ बहुत बुरा किया है। तो वो कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। वो जो है बड़े होते गए। फिर यहाँ पर जो प्रिंसेस होती है फिर वो कहती है कि अब तो आगे बता दो कि हुआ क्या है आगे। तो वो कहता है कि उसके बाद जो हुआ है वो बहुत ही बेकार है। फिर सभी के बोलने के बाद वो बताता है कि जब वो दोनों बड़े हुए तो वो मुझे ही डिसलाइक कर रहे थे, मुझसे बहुत ज़्यादा हेट कर रहे थे। मैंने उनकी लाइफ को बचाया था और बड़े होकर मुझे उन्होंने मेरे प्यार का ये वास्ता दिया। अब यहाँ पर कौन जो है इस बात से बहुत गुस्सा होता है। वो कहता है कि तब से लेकर आज तक मैं जो हूँ ये क्यूट दिखने वाले एनिमल से बहुत ज़्यादा दूर रहता हूँ। तो यहाँ पर प्रिंसेस कहती है ये तो कोई मतलब नहीं हुआ कि तुम जो हो उसे डिसलाइक करते हो पेट्स को। यहाँ पे स्टील भी कहता है कि तुम्हें जो है एक बार इसे चांस देना चाहिए इस छोटे से पेट को, क्योंकि हो सकता है कि उस समय तुमने कुछ मिस्टेक कर दी होगी। तो वो जो है अब तुम मिस्टेक को सीधा कर सकते हो, सही कर सकते हो, क्या पता तुम जो हो बहुत ही अच्छा करो इस बार। फिर वो जो है यहाँ पर उसको टच करने के लिए उसके पास जाता है कौन। वो कहता है मुझे माफ कर देना क्योंकि मैंने तुम्हें बिस्ट कहा था। बट हम देखते हैं कि जो कौन का हाथ होता है वो पेट पूरा उसे खा लेता है। अब इसे जो है बहुत तेज दर्द होता है। तो वो कहता है कि ये तो बहुत ही बेकार पेट है, इसे भगा दो यहाँ से। और वो जो है उसे दूर फेंकता है। अब वो जो है यहाँ बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है। अब जो यहाँ फ्रेडीना होती है वो उसे मना करती है। वो कहती है ये छोटा सा तो एनिमल है, तुम इसके लिए स्वॉर्ड क्यों निकाल रहे हो। बट वो जो है कहता है कि तुम लोग जो हो साइड में हो जाओ, इसे जो है मैं नहीं छोड़ूंगा। फिर वो जो है उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है और हम देखते हैं कि उसे मारने के बाद जो है बहुत सारा ब्लास्ट होता है, यहाँ धुआं हो जाता है। बट हम देखते हैं कि वो पेट जो है वो बहुत ही फुर्तीला होता है, यानी तेज। फिर वो साइड में हट जाता है। कौन जो होता है वो कहता है इतना भी बुरा नहीं था, बट तुम मुझसे बचोगे नहीं। वो कहता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा। वो बहुत सारे तलवार का यूज करता है, बट वो जो है उसके फेस पे आकर स्क्रैच मार देता है। और फिर वो जो कौन है वो बहुत ज्यादा ही गुस्सा हो जाता है। वो कहता है अब तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। बट जैसा कि मैंने तुम्हें कहा था ये फैट जो होता है बहुत ही ज्यादा फुर्तीला होता है और वो जो है सीधा जाके एक किक मारता है कौन के मुंह पर। फिर वो लोग जो है फाइनली मान जाते हैं और यहाँ पर कहता है स्टील की चलो सब कुछ सेटल हो चुका है तो हम चलते हैं। यहाँ जो कौन है वो मन ही मन में कहता है एक ना एक दिन मैं उसे पका के खा जाऊंगा। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जो यहाँ इरिक होता है वो बहुत ज्यादा ही कंफ्यूज होता है क्योंकि इसके पास जो था वो तो टूट गया है। फिर इसे लेने के लिए यहाँ वेरिएशन आता है। तो ये एपिसोड आपको कैसा लगा प्लीज़ आप नीचे कमेंट करें। अगर आप कमेंट करते हैं तो मैं इसका नेक्स्ट एपिसोड जल्द ही लेके आऊँगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।